हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। आज साधारण ब्याज पर हम सवाल भी बताएंगे। देखिए, साधारण ब्याज पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। राम ने एक बैंक से 600 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है। 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मतलब कहा है 3 साल बाद साधारण ब्याज की गणना कीजिए, मतलब गिनना है। मतलब कितना वो 600 रुपया तो मान लीजिए बैंक से वो लोन लिया, 3 साल बाद वो कितना देगा साधारण ब्याज से। आज इसी के बारे में समझेंगे। और समझ लीजिए इसमें मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सॉरी मिश्रधन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। दर यानी रेट, मतलब इसका रेट कितना है, रेट जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अब मिश्रधन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं यस आई से। ठीक है ना, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है वह। देखिए मूलधन, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन हमारा दिया है 600 रुपया दिया है। कितना दिया है? 600 रुपया। तो हमने 600 रुपया यहाँ पर लिख दिया है। और दर यानी रेट इसका कितना है? 4% है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो 4% हो, चाहे 5% हो, चाहे 10% हो, 2 साल 3 साल, मतलब 10 साल का बात है। हमने तो 600 रुपया लिया है, मतलब और भी क्वेश्चन में आ सकता है 500, 1000, 2000, 10,000, मतलब कुछ भी आ सकता है। सब इसी तरह लगेगा। एक क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग समझ लें। उसके बाद से चलिए समय, जिसे हम बोलते हैं टाइम। इसका कोई भी इंग्लिश का लेटर हम लोग इसका नहीं दिया है तो हम टी से मानते हैं टाइम। कहीं कहीं एन भी दिया रहता है, ठीक है ना, तो हमने टी रखा है। तो टाइम इसका है 3 वर्ष है। देखो 3 वर्ष है जो दिया है, उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद से लगाएंगे साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए हमने साधारण ब्याज का सूत्र हमने लिख लिया है। लिखने बाद लिख लिए हैं यहाँ पर सूत्र, इसको याद आप लोग कर लेंगे। सूत्र हमने लिख लिया है। उसके बाद से हम लोग जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। मूलधन, देखिए मूलधन हमारा है 600 रुपया, तो हमने 600 लिख दिया है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह। उसके बाद से दर यानी रेट हमारा कितना है? 4% है, तो 4% हमने लिख दिया है। अब उसके बाद से है समय यानी टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। देखो हमने 2 वर्ष लिख दिया, 3 वर्ष रहेगा। चलिए 3 वर्ष हम लोग लिख देते हैं। 3 वर्ष, इतना से पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा जी। तो 3 वर्ष चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद से काटते हैं। देखिए गलत हमने लगाए हैं, इसको हम लोग काट देते हैं और दोबारा लगाते हैं। हमने 3 वर्ष दिया है, 2 वर्ष लिख दिए थे, इसने इतना से ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए इसको काट देते हैं। उसके बाद से लिख लेते हैं। 3 है तो मान लीजिए 2 शून्य कट जाएगा। उसके बाद से बच जाएगा 6 × 4 × 3। अब एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, सब हम इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से गुणा कर लीजिए। देखिए कितना आता है, चलिए गुणा करते हैं। देखो बच्चों गुणा कर लिया हमने, 72 आएगा। 6 को 24 और 24 तिहाई 72 होता है, ठीक है ना। तो 72 हमने लिख लिया है। ये मानो हमारा जो निकल कर आ गया ब्याज, हमको ब्याज बताना था, तो ब्याज हमारा निकल कर कितना आ गया जी? 72 रुपया निकल कर आ गया, ठीक है ना। हमारा ब्याज निकल कर आ गया 72 रुपया। जो 3 साल का जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए जो क्वेश्चन में हमारा 3 वर्ष दिया है उसी का आ गया। वो बहुत 600 रुपया लिया था, तो 3 साल बाद उसको वो कितना देगा, कितना मतलब उसका ब्याज आएगा। तो ब्याज आ जाएगा बच्चों 72 रुपया आ जाएगा। एक और सूत्र भी लगता है, उससे लगाकर हम पता कर लेंगे कितना, मतलब उसको हम 3 साल बाद कितना पैसा हम लौटाएंगे। जो इसका मान लीजिए जो मूलधन है वो 600 रुपया तो है, और 3 साल बाद देखो बैंक को कितना लौटाना है, इसके बारे में बताएंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, दूसरा भी मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन दिया था 600 रुपया दिया था, और जो हमारा निकल कर आया था ब्याज कितना निकल कर आया था, ये हम क्वेश्चन में 2 लिख दिए थे, 3 वर्ष दिया था, तो 72 निकल कर आया था ना, तो 72 लिख देंगे। ठीक है ना, 72 हमारा ब्याज निकल कर आया था ना, देखिए 72 निकल कर आया था, दिखा रहे हैं। देखो बच्चों, ब्याज हमारा निकल कर ही क्या आया है, 72 रुपया आया है। इसी 72 को हम दूसरा जो हमारा मिश्रधन का सूत्र है उसमें हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं। चलिए इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, 600। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 600 था हमारा मूलधन, 600 था, अब ब्याज कितना था, 72 रुपया था। इसको अब जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 672 रुपया। जो राम है वो 3 साल बाद बैंक को लोन देगा 672 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद।